दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता कि भारत अपने स्पेस मिशन पर उतरा हो और अमेरिका, रूस, चीन की नजरें इस पर ना हो और अचानक अमेरिका और चीन ने मिलकर अब भारत के चंद्रयान-3 को स्पेस में ही घेरना शुरू कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में आई अपडेट के अनुसार अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भारत के चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष में ट्रैक कर रही है और लगातार उसकी हर एक मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जिस वजह से हर कोई यह सोच रहा है कि अचानक से अमेरिका भारत के मिशन में क्यों हाईलाइट हो रहा है और आखिर अमेरिका की सैटेलाइट चंद्रयान-3 का पीछा क्यों कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि अगर चंद्रयान-3 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है तो भारत का नाम एक ऐसे एग्जीक्यूटिव क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें फिलहाल 3 देश मौजूद हैं, जिनका नाम है अमेरिका, रसिया और चाइना। भारत के हाथ यह कामयाबी अगस्त में लगने वाली है, लेकिन इससे पहले ही ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन की स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत के चंद्रयान-3 की ट्रैकिंग करना शुरू कर चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पृथ्वी से चांद तक की दूरी 3400 किलोमीटर है, जिसके चलते हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी खुशखबरी मीडिया के साथ साझा करते हुए बताया कि चंद्रयान-3 ने सक्सेसफुली अर्थ की ओर ऑर्बिट रेसिंग प्रोसेस को दूसरी बार कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि भारत के इस मिशन यानी कि चंद्रयान-3 को स्पेस में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और साथ ही यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत कई बड़े डेवलप्ड नेशन ट्रैक करने में लगे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारत इस मिशन में इस बार सक्सेस हासिल कर लेता है तो भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में भारत चौगुनी तेजी से तरक्की कर रहा है। मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक बहुत बड़ी बात है। भारत ने इस बार अपनी कमर पक्की तरीके से कस ली है। आपको बता दें कि अर्थ के पास अपार ऑर्बिट है, जिसको कवर करने के बाद चंद्रयान-3 चांद के पास चला जाएगा। उसके बाद वे चांद की सतह पर पहुंचने की शुरुआत करेगा और लगभग 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की ग्रेविटी की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा और चांद की ग्रेविटी जैसे जैसे धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। पूरी तरह से चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर पहुंचने के लिए 42 दिन लगने वाले हैं। इस यान के अंदर लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल लगे हैं, जो चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और तकरीबन 14 दिनों तक वहां पर भारत की रिसर्च चलेगी। इसरो वैज्ञानिकों का चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर पहुंचाने के पीछे का मकसद यह जानना है कि चांद पर आखिर भूकंप कैसे आते हैं और इसके साथ ही कुछ और भी चीजें रिसर्च की जाएगी। और इस बार सेफ लैंडिंग को सफल बनाने के लिए लैंडर और रोवर के एल्गोरिथम को बहुत मजबूत बनाया गया है। भारत ने मून के साउथ पोल को ही इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर रिसर्च करने के लिए काफी सारे मिस्टीरियस मटेरियल मौजूद है और यह ऐसा रीजन है जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ती, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ बर्फ के कुछ पार्टिकल्स के तौर पर पानी मौजूद होगा और अब अमेरिका इस चंद्रयान-3 पर नजर रख रहा है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की स्पेस एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे। इसी वजह से अमेरिका समेत भारत के सभी मित्र देश इस समय चंद्रयान-3 पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, इसके सफल होने की कामना कर रहे हैं। भारत के लिए यह मिशन बहुत खास है, इसकी कामयाबी भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने ऐलान किया था और बयान दिया था कि अब भारत में तेल जल्द ही इतना सस्ता हो जाएगा जितना कि नमक का दाम होता है। यानी कि 1 किलो नमक का दाम तकरीबन 15 से 20 रुपया होता है। उसी रेट में अब भारत में तेल मिलने लगेगा। जी हां, हम कच्चे तेल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस की। वे भारत में सस्ते हो जाएंगे क्योंकि भारत को मिल गया है वैसा तेल का कुआं जो लाखों लीटर तेल प्रतिदिन निकालेगा। यह सब कैसे होगा और भारत ने अपनी मशीनें भी वहां पर भेज दी है। ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हमें आपको यह खबर सुनाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत को
जिन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स और कई अरब देशों के मल्टीपल रूट्स फॉलो करने पड़ते थे, अब वही नेचुरल रिसोर्सेज भारत को लगभग फ्री में दिए जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने भी एक्टिवली काम किया और अपनी सभी ऑयल कंपनीज को इन्फॉर्म कर दिया जल्द से जल्द नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सेस भारत में लाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह खबर निकल कर आ रही है भारत के सबसे बड़े ऑयल सप्लायर कंट्री यानी कि इराक से, जहां इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के चलते इराक को यह डिसीजन लेना पड़ा और भारत के हाथ में अपनी गैस सप्लाई का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सौंपना पड़ रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज है, फिर चाहे वे यूनाइटेड स्टेट हो, सऊदी अरेबिया हो, रसिया, चाइना, कनाडा, इराक, ईरान, यूएई, ये सभी देश ऑयल प्रोडक्शन में काफी बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही देश है जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस निकाली गई नेचुरल गैस को स्टोर करने का, उन्हें लिक्विफाई करने का। बाकी सभी देश इसे पूरी तरह से जला देते हैं। आज ग्लोबली करीब 143 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को इसी तरीके से जला दिया जाता है, जो इतनी बड़ी बात रहा है जितना कि जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड एक साल में इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में एक तरफ इस गैस को जलाया जा रहा है, दूसरी तरफ कई देशों में इसकी कमी है और इसके जलने से काफी बड़ी लेवल पर CO2 का एमिशन हो रहा है। तो वहीं इराक ने इंटरनेशनली इस बात को अनाउंस कर दिया है कि अब वे पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से आज भी उनको यह गैस जलानी पड़ रही है और यहीं पर एंट्री होती है भारत की। एक तरफ भारत के अंदर इसकी कमी है तो वहीं इराक के अंदर यह ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस की जा रही है। डाटा के अनुसार इराक के अंदर करीब 50 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे इस गैस को बर्न किया जाता है। वहीं इंडिया एक दिन में करीब 71 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस को इंपोर्ट करता है और जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई, भारत की सभी ऑयल कंपनियां एक्टिव हो गई इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने के लिए, जहां सबसे पहले निकलकर आई है ONGC। इसके अलावा पेट्रोनेट ने भी बातचीत करना शुरू कर दी है ताकि इराक के अंदर इस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा सके इस नेचुरल गैस को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा इसे LNG में कन्वर्ट किया जा सके ताकि वहां से इसे इंडिया आसानी से लाया जा सके, क्योंकि इराक में इसे बंद किया जा रहा था, इसलिए इंडिया को यह काफी कम प्राइस में मिलने वाली है, इसलिए भारत के लिए लगभग फ्री होने वाली है। और इंडियन गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि 2025 तक करीब 50% एनर्जी डिमांड को नेचुरल गैस से ही फुलफिल किया जाए, जो अभी सिर्फ 6% है। ऐसे में अब गैस की बड़ी कंपनियों की एंट्री इराक में होने वाली है, जिससे LNG की सप्लाई डायरेक्ट इराक से भारत में की जाएगी, जो कि भारत के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।